हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। आज फाइनेंशियल स्टॉक्स ऊपर की तरफ गए हैं, जिसमें से इंडसइंड बैंक ने काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ जंप किया है। बट एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट का इंतज़ार था, उसमें से अभी देखने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह का एक कारोबार कर सकता है। और इसमें चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे और कुछ पिवट लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि बताने की कोशिश थी, लगभग 460 से 480 तक ये जाने की कोशिश कर सकता है और रिजल्ट अगर अच्छा रहेगा तो लगभग 500 से ऊपर की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकता है। बट अभी ये 460 तक तो आ गया है। अब इसका क्या स्टॉप लॉस होगा और किस तरह से इसमें कारोबार करना चाहिए, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका जो रिज़ल्ट है उसको बीएसई की वेबसाइट में देखने की कोशिश करते हैं किस तरह का रहा है। फिर उसके बाद पिवट लेवल्स के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद चार्ट के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें नेट इंटरेस्ट इनकम 6808 करोड़ का रहा है और देखिए करोड़ में है। Q4 FY20 में, Q4 FY19 में 5706 करोड़ का रहा, तो लगभग 19% ग्रोथ रही है। अदर इनकम में देखिए इनका लगभग 3985 करोड़ का था Q4 FY20 में और 3526 13% अप है। देखिए फ़ी इनकम भी लगभग इनका फ़ी में माइनस में रहा है 3% का और ट्रेडिंग इनकम में लगभग 25% माइनस में रहा है। बट मिसलेनियस इनकम और रिकवरी में लगभग 416% अप, 304% अप रहा है। और इसमें देखिए प्रॉफिट में इनका जो अभी दिखा रहा है, आपने देखा लगभग देखिए 1388 करोड़ नेट प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए ये इनका एक लॉस दिखाया इन्होंने और पिछली बार 1505, तो आप पिछली बार लगभग 1505 करोड़ का फ़ायदा था। बट अभी जो है 1388 करोड़ का लॉस है। अब इसका जो EPS है उसको देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का इनका NPAs और ग्रॉस NPAs और नेट NPAs रहा है। तो उसमें से देखिए इनका लगभग 4.86% इस क्वार्टर का रहा, पिछला था 5.26%। तो ये एक तरह से कम हुआ है। तो और नेट NPAs में भी 1.56%, 2.06%। तो ग्रॉस NPAs और नेट NPAs में तो ठीक ठाक है। बट देखिए इनका जो प्रोविज़न इन्होंने किया है तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। इन्होंने लगभग देखिए इनका जो प्रोविज़न रहा है, ड्यूरिंग द क्वार्टर द बैंक हैज़ मेड प्रोविज़न 7730 करोड़ इंक्लूडिंग 3000 करोड़ रिलेटेड टू कोविड-19 टेक। एक्सिस बैंक का जो इन्होंने प्रोविज़न किया लगभग 7730 करोड़ का प्रोविज़न किया, तो ये एक बड़ा प्रोविज़न किया इन्होंने। और हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में, तो जिस तरह से इस क्वार्टर में ये प्रोविज़न किया गया है, तो देखना पड़ेगा कि आप नेक्स्ट क्वार्टर में किस तरह का रहेगा। बट ये है कि जो प्रोविज़न और लॉस हुआ है लगभग 1388 करोड़ का, उसके वजह से इसमें दिक्कत रहेगी और आने वाले दिनों में स्टॉक प्राइस में गिरावट हो सकती है। भले देखिए जो अभी स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और इससे पहले वीडियो में बताने की कोशिश थी लगभग 460 से 480 या 90 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अगर मोटा मोटी देखें तो रेवेन्यू तो ठीक ठाक है इनका और जो लॉस इनको रहा है और इसके वजह से दिक्कत रही, तो ये आप लोगों को रिजल्ट दिखाने की कोशिश थी अभी एक्सिस बैंक का। अब आप लोगों को इसका एक्सिस बैंक का चार्ट है और देखिए लगभग 457 के आसपास तक गया है और पिछले वीडियो में बताने की कोशिश थी लगभग 460 से 480 तक ये टेक्निकली ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है और रिजल्ट के उम्मीद में। और जिस तरह से रिजल्ट है, रिजल्ट के हिसाब से देखेंगे लॉस है तो नीचे की तरफ आना चाहिए। बट ये है कि अभी जिस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको 480 तक का जाने की कोशिश करे। और टेक्निकली ये कोशिश करनी चाहिए कि लगभग 430 का जैसे कि 457 के आसपास 440 या 430 का एक स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करिए। आप 430 का एक स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करिए। अगर ये 400 को ब्रेक करेगा आने वाले दिनों में, तो आपको फिर ये 350 तक आने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद अपना जो
इसने लो बनाया था नीचे की तरफ, तो वहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल ये एक ग्रीन कैंडल है, तो हो सकता है कि जिस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी अगर 9500 या 9600 तक जाने की कोशिश करता है, तो एक्सिस बैंक 480 से 530 तक जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल देखिए अभी रिस्क रिवॉर्ड अगर आप इसमें प्रॉफिट में बने हुए हैं तो इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो ट्रेड कर रहे हैं तो अपना 2% के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे 457 का है तो आप 440 या 430 का एक स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करिए। अब देखिए कल किस तरह से ओपन होता है। अगर डेली वाइज के हिसाब से इसको देखेंगे चार्ट में, तो देखिए ये क्योंकि अभी मंथली का था, ये देखिए एक जंप इसने ऊपर की तरफ किया है, और अगर नीचे की तरफ आता है तो 416 तक सीधे आने की कोशिश कर सकता है ये। तो फिलहाल ये कुछ हौच पौच टाइप का डेली वाइज लग रहा है, और यहाँ तक इसने अपना एक टारगेट पूरा कर लिया है। तो इसके बाद जो टारगेट बनता है इसका, ऊपर का जो टारगेट इसका बनता है लगभग 486 से 500 तक का एक टारगेट बनता है इसका ऊपर का। बट ये है कि अब रिजल्ट जिस तरह से आया है तो हो सकता है कि ये 500 के आसपास या नीचे की तरफ आने की कोशिश करे, और अगर 500 से ऊपर की तरफ निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो लगभग 575 यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है, 600 तक। देखिए ये अभी इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो प्रॉफिट में बैठे हैं प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए, और गिरावट में ही इसका इंतज़ार करना चाहिए। जब नीचे की तरफ आता है जो इसने लो बनाया था तो वहाँ उसी के आसपास खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। लगभग 300 के आसपास से इसको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। अभी आप ये जो जैसे देखिए लगभग 436 और 429 अगर ये ब्रेक होता है तो आपको इसमें गिरावट देख सकती है। फिलहाल इसको मंथली के हिसाब से देखने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए मंथली के हिसाब से ये है तो इसका जो अभी 460 के आसपास का है, ऊपर की तरफ अगर 480 490 के आसपास जाता है तो एक हर्डल बना रहेगा यहाँ पे। उसके बाद ये दो टावर दिख रहे हैं आपको लगभग 600 के आसपास का दिख रहा है। बट ये है कि उससे पहले भी आपको इसमें रेजिस्टेंस मिलेंगे, जैसे 530 के आसपास, और उसके बाद 550 के आसपास, 570, तो इस तरह का रेजिस्टेंस मिलेंगे। बट ये है कि निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तभी ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट रिजल्ट के हिसाब से जिस तरह से प्रोविज़न किया गया है और नुकसान हुआ है, तो एक्सिस बैंक पर आने वाले दिनों में गिरावट हो सकती है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए इस बैंक में, और जब लगभग 300 से 350 से नीचे की तरफ अगर कारोबार करता है तब इसमें फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना चाहिए। और ये पिवट पॉइंट्स हैं और वीकली के हैं, ये लगभग 429 के आसपास इसका पिवट पॉइंट्स है फिबोनाची के हिसाब से। और इसका देखिए 460 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, इसी के आसपास है ये स्टॉक। और अब नेक्स्ट होगा 480 के आसपास, और अगर इस तेज़ी में ये ऊपर की तरफ जाता है तो मान के चलिए ये 480 इसका हडल रहेगा। उसके बाद 511 मार्केट के हिसाब से अगर तेज़ होता है ये 480 के आसपास इसका रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद 400, उसके बाद 511, और ये नीचे की तरफ आता है। जैसे 429 अगर पिवट पॉइंट इसको ब्रेक करता है ये, तो डेफिनेटली जो अभी इसने 400 का जो लो बनाया था लमसम अभी अपने रिजल्ट से पहले, तो उसको ब्रेक करके लगभग 370 से 350 तक आने की कोशिश कर सकता है आने वाले दिनों में। अब देखिए करना क्या है, अगर आपने बाई किया है तो आप मान के चलिए कि लमसम आप 430 से 440 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए, अपने प्रॉफिट में बने रहिए। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाते जाइए या प्रॉफिट बुक कर लीजिए। थोड़ा सा इंतज़ार करने की कोशिश करिए। जो इसने अभी थोड़े दिन पहले लो बनाया था वहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। उसका रीज़न ये है कि आने वाले जो क्वार्टर होगा, Q1 का जो क्वार्टर होगा, तो उसमें गिरावट हो सकती है। क्योंकि देखिए बैंकों में कामकाज हो रहा है, बट कितने FDs हो रहे हैं, कितने लोन बांटे जा रहे हैं, वो एक दिक्कत रहेगा। अभी लॉकडाउन मई के बाद भी बढ़ने की उम्मीद है, तो इसी की वजह से फिर बैंकों में प्रेशर रहेगा। फिलहाल तो काफ़ी पिटाई हुई थी, बट ये एक्सिस बैंक एक दिग्गज स्टॉक है, अच्छा बढ़ गया है, और आज भी ट्रेड अच्छा हुआ है। इंडसइंड बैंक की वजह से देखिए काफ़ी अच्छा उसने ऊपर की तरफ जंप किया, तो ये भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया। बस आपको फिबोनाची का जो पिवट लेवल्स है उसको बताने की कोशिश है, और कुछ दिनों के लिए ट्रेड हो सकता है इस तरह के आंकड़ों के लिए।
अगर आपको ये YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और एक मैसेज, स्टे होम, सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर अपनाइए जब तक ये कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।